गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आपका एजाज सर आपके सामने एक बार फिर हाजिर। जैसे कि आपको मालूम है, इससे पहले मैंने 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री की जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते थे जो कि आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, वो आपके साथ शेयर किए गए, वो आपके साथ डिस्कस किए गए। इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो मैंने 4-5 साल के पेपर्स को कंसल्ट किया और उसके बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है जो आप ज्यादा बेटा फोकस करेंगे। तो आप समझ लीजिए ये केमिस्ट्री क्लास 12th की ऑर्गेनिक का गेस आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। प्रिपेयर तो सारा करना है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है। यहां से क्वेश्चंस बेटा अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखा है। तो आप अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से कर सकते हो। तो चलो 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें अक्सर पूछा जाता है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में, तो सबसे पहले बेटा आप क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाइएगा, इसके कंसाइज्ड नोट्स बना लीजिएगा। 2-3-4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इसमें इंट्रोड्यूस करके एक अच्छा खासा सा नोट बनाइएगा। ये क्वेश्चन आपको अक्सर पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो यहां पे पूछने के चांसेस है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। mechanism of nucleophilic substitution reactions। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से ये जो क्वेश्चन है हेलो अल्केन्स के रिलेटेड, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आप बेटा इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो यहां पे बेटा आप प्रिपेयर करेंगे, कुछ नेम रिएक्शंस में बताऊंगा। एक दैट्स वर्टिज रिएक्शन और एक रिएक्शन है दैट्स कॉल्ड एज फिटिंग रिएक्शन। वर्टिज रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड नंबर 4 जो मैं यहां से क्वेश्चन देता हूं बेटा, उसमें से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन या 1 मार्क वाला क्वेश्चन आता है। बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज्ड नोट्स, 3-3 लाइन्स में उसके नोट्स बना लीजिएगा। डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आएगा। उसमें से यूजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ सबसे पहले डाइक्लोरोमीथेन, सेकंड ट्राइक्लोरोमीथेन, एंड लास्ट दैट इज DDT। बेटा ये जो है इनमें सिर्फ 2 या 3 लाइन्स में आप समेट दीजिएगा व्हाट आर द यूजेस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, DDT और उनके एनवायरमेंटल हाजर्ड्स इन एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या है। तो यहां से एक और अगर आप शॉर्ट नोट बनाएंगे आयोडोफॉरम जो है उसके रिलेटेड भी बेटा एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कीजिएगा, वहां से भी क्वेश्चन आ पाएगा। तो पहले चैप्टर में हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स में ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने बताए, बहुत ही अच्छे से बेटा इनको प्रिपेयर करके जाइएगा। यहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, अक्सर इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं दैट इज अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। यहां से बेटा अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां से आने के चांसेस होते हैं बेटा दैट इज मेथड्स ऑफ
methods of preparation of alcohols। तो ये पहला टॉपिक है, ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के रिलेटेड। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ज्यादा आपको मेथड्स तैयार नहीं करने हैं और मैकेनिज्म्स के साथ तैयार नहीं करने, सिंपली आप 3 से 4 मेथड्स प्रिपेयर करके जाइएगा और शॉर्ट शॉर्ट पहले बेसिक इक्वेशन दीजिएगा, बेसिक रिएक्शन और नीचे एक एग्जांपल। और यहाँ पे कोई डेंड्रोलॉजी लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली ऊपर मेथड का नाम, नीचे बेसिक रिएक्शन और एग्जांपल से आप इसको प्रेजेंट कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहां से बनता है दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। Dehydration of alcohols. Dehydration of alcohols is also one of the most important topics जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेटा याद रखिएगा इसका मैकेनिज्म भी आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज मेथड्स ऑफ preparation of phenols। methods of preparation of phenols। methods of preparation of phenols। ये टॉपिक भी तैयार करके जाइएगा, यहां से आपको क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आप यहां से करेंगे दैट इज राइमर टाइमेन्स रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है, Reimer-Tiemann reaction। This is one of the most important question। बेटा ये रिएक्शन फिनोल्स में आती है, ये एक नेम रिएक्शन है, याद रहे इसका मैकेनिज्म भी आपको तैयार करके जाना है। ये नेम रिएक्शंस में आ जाएगी राइमर-टाइमेन रिएक्शन। राइमर-टाइमेन रिएक्शन प्रिपेयर करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिनोल्स के रिलेटेड और इसका मैकेनिज्म जो है वो मैकेनिज्म भी तैयार करके जाइएगा। एक और नेम रिएक्शन है जो यहां से आप प्रिपेयर करके जाएंगे दैट्स बेटा कॉल्बीज रिएक्शन। तो कॉल्बीज रिएक्शन जो है वो प्रिपेयर करके जाइएगा और उसका मैकेनिज्म जरूरी नहीं है, सिंपल रिएक्शन प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, और 6th क्वेश्चन जो आप यहां अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से प्रिपेयर करके जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए एक टेस्ट है वो आप पढ़ेंगे, ल्यूकास टेस्ट है, इसको बेटा नोट करके जाइएगा। ये 6 क्वेश्चंस इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें से अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुआ है दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेनिंग ओनली 1 COOH ग्रुप, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो बेटा ये तैयार करके जाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो यहां पे आप बेटा प्रिपेयर करके जाएंगे दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ये बेटा ये क्वेश्चन भी तैयार करके जाइएगा। थर्ड क्वेश्चन जो अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है वो दो नेम रिएक्शंस है, एक है अल्डोल कंडेंसेशन और बेटा है कैनिज़ोर्स रिएक्शन, कैनिज़ोर्स रिएक्शन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इनका मैकेनिज्म भी बेटा स्टडी करके जाइएगा। ये क्वेश्चन अक्सर आप देखेंगे ये बार बार रिपीट होता है। यहां पे मैं 2-4 स्टार्स लगा देता हूं ताकि आप इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारोस रिएक्शन, बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट करके जाइएगा, अक्सर ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारोस रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शंस बेटा प्रैक्टिस करके जाइएगा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ चैप्टर, दैट इज अमाइंस एंड डाइएजोनियम सॉल्ट्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आप प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर एमाइंस, एमाइंस क्या होते हैं, और इसकी क्लासिफिकेशन भी करेंगे आप। क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस, ठीक है। एक तो ये टॉपिक प्रिपेयर करके जाइएगा। और दूसरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, ये दूसरा क्वेश्चन जो आप बेटा प्रैक्टिस करेंगे, जो आप तैयार करेंगे बोर्ड के लिए। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो आप यहां से प्रिपेयर करेंगे, दैट विल बी योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस। से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस है तो कैसे आप उनको डिफरेंशिएट करोगे, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए आप एक इंपॉर्टेंट टेस्ट नोट करके जाइएगा, दैट इज हिंसबर्ग्स टेस्ट। हिंसबर्ग्स टेस्ट, तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन जो आप यहां एमाइन से प्रिपेयर करेंगे, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। बेटा ये एक एरोमेटिक एमाइन है, एरोमेटिक एमाइन है ये वाला बेंजामाइन NH2। इसके रिलेटेड बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एक तो इसकी प्रिपरेशन और इसकी रिएक्शन, वो प्रिपेयर करके जाइएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो आपको यहां से पूछा जाएगा बेटा, दैट विल बी डाइएजोटेशन, ठीक है। सो बाय जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहां से आप डाइएजोटेशन रिएक्शन बेटा करेंगे, इसका मैकेनिज्म भी आप करेंगे, हो सकता है ये आएगा बेटा, और ये बनेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। तो इस तरह से एमाइन्स और डाइएजोनियम का चैप्टर जो है वो भी हो गया। नाउ द लास्ट, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहला क्वेश्चन आप करेंगे, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, सिंपल शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, और इसकी क्लासिफिकेशन, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ऐसे। एंड दूसरा क्वेश्चन जो करेंगे बेटा आप यहां से, दैट विल बी ग्लूकोज। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं स्टार मार के रखता हूं। ग्लूकोज, एक तो बेटा आप इसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे, एक तो स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे, एक तो इसकी प्रिपरेशन करेंगे, और बेटा इसकी रिएक्शंस करेंगे, ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आप यहां से करेंगे, दैट विल बी व्हाट आर अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन भी आप प्रिपेयर करके जाएंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो आप यहां से करोगे, हो सकता है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट विल बी विटामिन्स। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा इनके बेटा, ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन या 2 मार्क्स वाले, 1 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे। विटामिन्स क्या होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ये क्वेश्चन आपको
पूछा जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपके सामने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। तो ये बेटा आप प्रिपेयर कीजिएगा। आई होप इन क्वेश्चंस में से काफी सारा हेल्प आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और इसको आगे शेयर करते जाइएगा, अपने दोस्तों को बेटा ये पहुंचाइएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।